हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हम खालिद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की अभ्यास 3B। ठीक है, कक्षा 8 की अभ्यास 3B पढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे घनमूल निकालना, संख्याओं का घनमूल निकालना। ठीक है, इससे पहले अभ्यास 3B के 3 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। 3 प्रश्नों को जो हल किया है वो पिछले वीडियोज़ में पढ़े हैं। अगर जो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप जाकर के वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की अभ्यास और आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये जो पहला प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी शुरुआत आज हम लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रश्न नंबर 4 है इसमें का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चौथे का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो दिया है 2744। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनमूल निकालना है 2744 का। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड 2744, इसके गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8 और 2 तियाँ 6। फिर 7 से कटेगा मेरे ख्याल से, 7 चौका 28 और 6 बचा, 7 9 63। फिर 7 से कटिए, 7 से 7 सत्ते 49 और ये ऐसे कट गया। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड आए वो क्या आ गए? देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, ये इसके गुणनखंड आ गए। तो देखिए अब इसका घनमूल क्या लिखा जाएगा। देखिए गुणनखंड में हम इसके जोड़े बना लेंगे। ऐसे ये जोड़े बन गए। जब इसके जोड़े बन गए साथ साथ, तो अब हम इसका घनमूल इस तरीके से लिखेंगे। देखिएगा, घनमूल का निशान लगाएंगे 2744। इसका घनमूल हुआ, दोनों में से एक एक संख्या ले लीजिए। इसमें से एक संख्या ले लीजिए, इसमें से एक संख्या ले लीजिए। तो 2 गुणे 7, तो इसका घनमूल आ गया 14। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, इसी तरह से ये जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। ये जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, चौथे का सेकंड पार्ट। देखिए जो सेकंड पार्ट है ये दिया हुआ है 74,088। ठीक है, तो ये 74,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 74,088 दिया है। इसका हमें घनमूल निकालना है। तो 74,088 का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 74,088 इसका गुणनखंड करिए तो कितना आ जाएगा? 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 और कितना, 2 सत्ते 14, 0, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर काटिए, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। ठीक है, फिर देखिए अब ये 92 61 आ गया। अब इसको देखते हैं कितने से कटेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 3 से काटने की कोशिश करते हैं, 3 तियाँ 9 और 0 आ जाएगा, 3 अट्ठी 24 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटने की कोशिश करते हैं, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। ठीक है, फिर 3 से कोशिश करते हैं, 3 तियाँ 9, एक बचेगा, 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9। फिर 343, ये 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 7 9 63। फिर 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से कटेगा, ये इतना आ जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं गुणनखंड के रूप में। ये कितना आ जाएगा? देखिए 2 जो है 3 बार आया है और 3 कितनी बार आया? वो भी 3 बार आया है। और 7 कितनी बार आ रहा है? वो भी 3 बार आया है, ऐसे। ठीक है, अब हम इसमें 3 के जोड़े बना देंगे ऐसे। तो ये जो घनमूल निकलेगा कितने का? 74,088 का जो घनमूल निकलेगा, घनमूल का निशान ऐसे होता है। तो ये कितना निकलेगा? तीनों में से एक एक ले लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तियाँ 6, 6 सत्ते 42। तो इसका गुणनखंड हो गया, घनमूल हो गया इसका 42। ये उत्तर हो गया। ठीक, तो इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है किताब में, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वो इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। देखिए वो क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर
ध्यान दीजिएगा, ये जो थर्ड नंबर दिया हुआ है 74,088 और उसके आगे 3 जीरो और लगे हैं, ठीक है। हमें इसका घनमूल निकालना है। तो ये प्रश्न उसी तरीके से हो जाएगा। उसमें अगर जो हम 3 जीरो और लगा दें तो देखिए ये संख्या क्या बनेगी, ज़रा गौर करिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लेते हैं, जगह कम है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए इसको हमने लिख दिया 74,088 और ये जो 3 जीरो लगे हैं इनकी जगह पर हमने लिख दिया 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक। ऐसे फुट कर करके हम लिख देंगे। अगर जो जीरो लगे होंगे तो इनको फुट कर करके इस तरह से लिख देते हैं। और जो 74,088 है इसका गुणनखंड अभी हम लोग पिछले प्रश्न में कर चुके हैं, अभी भी आपके सामने ये लगा हुआ भी है। चलिए इसकी जगह पर हम ये गुणनखंड इसके लिख देते हैं, ठीक। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 7 गुणे 7 गुणे 7 और ये 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 गुणे 10। अब एक ये बन गया 3 का सेट, 3 का सेट ये बना, ये बना और ये बना, ठीक है। सभी में से हम एक एक गिनती ले लेंगे तो इसका घनमूल हो जाएगा। हम इसमें उत्तर के रूप में ऐसे लिखेंगे, घनमूल का निशान लगाएंगे 74,088,000। ये इस संख्या का जो घनमूल निकलेगा ये निकलेगा 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 10। 2 3 6, 6 7 42, 42 और 10 की गुणा 420। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया। और इसके बाद देखते हैं हम लोग किताब में दिया हुआ फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट काफ़ी बड़ा लग रहा है और इसके गुणनखंड भी मेरे ख्याल से ज़्यादा होंगे। काफ़ी बड़ा सवाल लग रहा है देखने में। चलिए देखते हैं, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 दिया हुआ है, 42, 13, 42, 17, 728। देखिए ये 2 से कटेगा, फिर लास्ट में 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा। मेरे ख्याल से ये 2 से कट जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। काफ़ी बड़ी गिनती लिखी। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग 8 से काटते हैं जिससे सवाल थोड़ा छोटा रहे, ठीक है। देखते हैं 8 8 के बना सकते हैं। अगर जो आप बड़ी गिनतियों से काट सकें और 3 3 के पेयर बना सकें तो भी बन जाएगा। जैसे हमने इसको काटा 8 कम 8, 5 बचे 54 हो गया। 8 छंग 48 लगा, ठीक है। 8 छंग 48 और 6 बचा, 6 इसमें आ गया 62। तो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 लग गया, 8 सत्ते 56 और 6 फिर बच गया 61 आ गया इसमें। फिर 8 सत्ते 56 लगा, ठीक है। फिर 5 बच गया इसमें 57 में मिला दिया। फिर 8 सत्ते 56 लग गया, फिर 1 बचा 17 आ गया। 8 दूनी 16, ठीक। फिर 1 बचा 12 आ गया। 8 कम 8, फिर 4 बचा, 8 छंग 48। ऐसे 8 से हमने काट दिया, ठीक है। फिर इसको 8 से काट दीजिए। ऐसे काटने से सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। 8 दूनी 16, ठीक। फिर 0 लगेगा। 8 9 72, ठीक है। 8 9 72, फिर कितने 5 आए 57, तो 57 आ गया। 8 सत्ते 56, 1 बचा 12 हो गया, ठीक। 8 कम 8, 4 बचा 41 हो गया। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, ऐसे आ गया। फिर 8 से इसको काट देते हैं, तो 8 से काट दीजिए। 8 दूनी 16, 4 बचा, ठीक है। 8 छंग 48, 1 बचा, तो 8 दूनी 16, फिर 1 बचा। 8 कम 8, 3 बचा, 35 हो गया। 8 चक्कू 32, 3 बचा, 8 चक्कू 32, ठीक है। अब देखिए 8 से फिर इसको काटते हैं। तो 8 से काटिए, मेरे ख्याल से कट जाएगा, नहीं कटेगा तो देखा जाएगा। तो 8 तिरिक 24 और 2 बचेगा। 8 दूनी 16 और कितने बचे 6, 61 हो गया। 8 सत्ते 56 और 5 बचा, यहाँ पे 54 हो गया। 8 छंग 48, ठीक। 6 बचा, 8 और 64 कट गया। फिर 8 से काटते हैं। 8 चक्कू 32, फिर 0 लगेगा, 7 छोटी गिनती पड़ गई, 0 लगेगा। 8 9 72, फिर 4 बचेगा। 8 छंग 48, ठीक है, कट गया। फिर 8 से देखते हैं। 8 पंचे 40, ठीक। फिर 8 कम 8, 8 दूनी 16, फिर 8 से काटते हैं। देखते हैं 8 से कटता जाता है तो बहुत आसान रहेगा। 8 छंग 48, 3 8 चक्कू 32, फिर 8 से काटते हैं। 8 और 64,
फिर 8 एकम 8। चलिए बहुत अच्छा रहा कि ये 8 से कट गया। ये सवाल नंबर कौन सा था, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न नंबर था चौथा पार्ट था, 4th पार्ट। ठीक है, तो ये 13, 42 और 17 और 72, 13, 42, 17, 72, 8 ऐसे दिया हुआ था। तो इसके गुणनखंड जो निकले हैं वो 8, 8, 8 करके लिखा है 9 बार। ठीक है, 8 गुणे 8 गुणे 8, फिर गुणे 8, फिर गुणे 8, फिर गुणे 8, फिर 8 गुणे 8 गुणे 8 ऐसा। ठीक, 1, 2, 3 पेयर बन रहे हैं, इसमें 3 सेट बन रहे हैं 8, 8 के ये। ठीक, तो इसका घनमूल क्या होगा, जरा देखिएगा। घनमूल कैसे लिख देंगे, सब में से एक एक लिख देंगे, सब में से एक एक ले लेंगे। 8 इसमें से 8, फिर इसमें से 8, 8 और 64 हो गया। 64 और 8 की गुणा कर दीजिए, 64 और 8 की गुणा कर दीजिए। 8 चक्को 32, 8 संग 48 और 3 51, 512। तो ये 512 हमारा घनमूल हो गया। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है। अगर जो आप इसको 2 से काटेंगे तो और भी बड़ा होगा, इसलिए 8 से काटिए तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, हालांकि 2 से भी काट करके इसको लगाया जा सकता है तो भी 512 ही निकलेगा। चलिए ठीक है, सो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चौथे पार्ट के बाद हम लोग देखते हैं पाँचवा पार्ट जो प्रश्न नंबर 4 है, इसका 5वां पार्ट। ये जो 5वां पार्ट है ये दिया हुआ है -2197। हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। ये जो 2197 दिया है इसके गुणनखंड पहले हम करेंगे। ठीक है, माइनस लगा रहने दीजिए, अभी देखते हैं माइनस का क्या होगा। ठीक है, देखिए कितने से कटेगी, ये 13 से कटेगा, इससे छोटी गिनती से नहीं कट रहा है। 13 कम 13 कितना बचा, 8 बचा, 89 हो गया। 13 छंग 78, फिर 11 बचा, 13 9 117, फिर 13 से काट दीजिए, 13 कम 13 और 3 बचे, 13 3 39, फिर 13, ये ऐसे कट गया। ठीक है, ये जब माइनस का 2197 आ जाए तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए माइनस का 13 गुणे -13 फिर गुणे -13, ऐसे आप लिखेंगे इसके गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस, प्लस माइनस की गुणा फिर माइनस आ जाएगा। तो इसका घनमूल क्या होगा, घनमूल -2197 का घनमूल जो होगा वो होगा -13। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस चिन्ह अगर जो लगी होती है संख्या में, माइनस चिन्ह लगा होता है अगर जो संख्या में, तो हम क्या करेंगे, उसके घनमूल में भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। ये 5वां पार्ट था। अब देखिए चौथे प्रश्न का 5वां पार्ट, 5वें के बाद छठा पार्ट। तो छठा पार्ट इसका क्या है, देखिए माइनस का छठा पार्ट जो दिया हुआ है ये दिया है माइनस का 10,648, माइनस का 10,648। चलिए इसको देख लेते हैं। -10,648 इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 10,648 से 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अब देखिए इसको 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 11 में 121 होता है, ये कट गया है। ठीक है, तो देखिए हम इसके गुणनखंड में क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इसके गुणनखंड में हम लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे और अंदर ब्रैकेट बना देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो ये आया, ये आया। ठीक, ऐसे 3 3 के जोड़े बन गए। तो घनमूल में हम क्या लिखेंगे, घनमूल -10,648 का क्या होगा, माइनस, और दोनों में से एक एक ले लीजिए, 2 गुणे 11, 11 दूनी 22, तो माइनस का 22 इसका घनमूल हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। वीडियो को रोक रोक करके देखते रहिएगा और इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये दिया हुआ है, ये जो 7वां पार्ट दिया हुआ है, ये माइनस का 64,000 ऐसे ये दिया हुआ है। ठीक,
तो जब 0 0 0 लगे हैं तब तो बड़ा आसान है हमारे लिए, माइनस का चिन्ह लगा दिया और हमने ब्रैकेट बना लिया। ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे 64 गुणे ये जो 3 0 लिखे हैं इसका मतलब हुआ 1000, ठीक है। तो 64 गुणे 1000 मतलब 64,000। अब हम इसको फुटकर रूप में लिखेंगे। देखिए 64 को अब आप बहुत बार जो है गुणनखंड कर चुके हैं, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, इसलिए हम सीधे सीधे 4 गुणे 4 गुणे 4 भी इसकी जगह पर लिख सकते हैं। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है, ठीक है। तो हम 4 गुणे 4 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, बड़े गुणनखंड के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो 1000 दिया है इसको हम 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये 3 का ये सेट बन गया, 3 का ये सेट बन गया, तो इसका घनमूल क्या होगा, माइनस 64,000 का जो घनमूल होगा वो होगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम, एक इसमें से गिनती ले लेंगे, एक इसमें से गिनती ले लेंगे, तो माइनस के 40, ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसका जो घनमूल आया माइनस 64,000 का वो आया माइनस का 40। एक और प्रश्न दिया हुआ है, ये देखिए किताब में जो दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं, इसको हटा दें। देखिए क्या दिया हुआ है, जो 8वां प्रश्न है माइनस 17,576, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम 17,576 के गुणनखंड करें और उसके बाद इसका घनमूल निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 9 18, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 7 14, 1 के 97, ठीक है। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, देखिए कितने से कटेगा। ये मेरे ख्याल से 7 से कट जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। और इसको 11 से काटने की कोशिश करते हैं तो 13 से काटने की कोशिश करते हैं। देखिए 13 एकम 13, फिर कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 इधर 89 हो गया, 13 छंग 78, 11 बचे, 13 छंग 78 और ये आया 13 9 117, ठीक है। फिर 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13, फिर 13 3 39, ये ऐसे आ गया, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ब्रैकेट बना देंगे, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 13 गुणे 13 गुणे 13, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, घनमूल हम कैसे लिखेंगे, ये और ये 3 3 का सेट बन गया। घनमूल माइनस का 17,576 ये आ गया है। घनमूल के निशान में 3 होना जरूरी है, ये 3 जरूर लगा दीजिएगा। माइनस का ये आया है 2 गुणे 13, 13 दूनी 26, माइनस का 26, ये हमारा उत्तर आ गया। ये 8वां प्रश्न था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं मोहम्मद खालिद आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।